बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं जानसारी और आप देख रहे हैं जानसारी फूड सीक्रेट्स। अल्लाह बड़े कद्दे आपके खानों में, आपके रिस्क में, आपके जायकों में। तो जब भी घर पे भिंडी बनाई जाती है तो 2 से 3 गलतियां की जाती हैं। एक तो ये भिंडी इस तरह से खड़ी खड़ी नहीं होती, या तो वो काली और बिल्कुल पतली हो जाती है ऑयल से भरी हुई, या क्या होता है कि एक हलवा सा बन जाता है जिसमें लेसदार सी भिंडी होती है। कौन सी गलतियां हैं, कैसे कंट्रोल करना है, इंशाल्लाह आज आपको ए टू जी बताऊंगा इस रेसिपी के बारे में। आज के बाद आपको भिंडी की कोई रेसिपी देखने की जरूरत होगी। तो सबसे पहले बिस्मिल्लाह बनाई, भिंडी को आपने अच्छे से धो लेना है और धो लेने के बाद ये गीली हो जाती है। ऑफ कोर्स कॉमन सी बात है, लेकिन इस गीली भिंडी को आपने कभी भी पकाना नहीं है, याद रखिएगा। इसको आपने कपड़े से साफ करना है। अगर आपने ये काम ना किया तो आपकी रेसिपी कभी भी सही नहीं बनेगी, ये हलवा बन जाएगी पकने के बाद। तो आपने खुश्क कपड़े के साथ या किसी भी रुमाल के साथ इसको आपने अच्छे से खुश्क कर लेना है। अगर आप ये नहीं करना चाहती तो आप इसको धो के पंखे के नीचे रख दें, 10-15 मिनट में ये बिल्कुल ड्राई हो जाती हैं। पर इसके बगैर आपने रेसिपी शुरू करनी ही नहीं है, ठीक है। धोने के बाद अच्छे से आपने ड्राई करना है। उसके बाद आपने इसका हेड रिमूव करके अच्छे से इसको डीपली देखना है, अंदर से, ऊपर से भी और नीचे से भी। कहीं ये कानी तो नहीं, कहीं इसमें कीड़ा तो नहीं, कहीं अंदर से काली तो नहीं, कहीं इसमें कोई ऐसी चीज़ तो नहीं जो आपको लग रहा है कि ठीक नहीं है, तो आपने इस भिंडी को ज़ाया कर देना है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ऐसा होता है, मोस्टली लोग भिंडी को सही से चेक नहीं करते, ठीक है। पर आपने ऐसा करना है। अभी छोटी छोटी बातें मैं आपको इसलिए बताता हूँ क्योंकि मेरा 300 से 400 साल का एक्सपीरियंस है इस चीज़ का। तो ये सारी चीज़ें होती हैं और लोग अक्सर इसको इग्नोर करते हैं। सो मेरे जितने फॉलोअर्स हैं, मेरे जितने स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने ये चीज़ ज़रूर चेक करनी है। तो अगर आप करते थे पहले तो वेरी गुड, नहीं करते थे तो आज के बाद आपने ज़रूर करनी है। अब ये देखें, इसकी जो अपर लेयर है वो बिल्कुल ड्राई है, खुश्क है, गीली नहीं है। यही वो भिंडी है जो अब पकाने के लिए तैयार है। याद रखिएगा, वो भिंडी जिनके बीज बहुत मोटे होते हैं और फूली होती हैं अपने बीजों की वजह से, वो भिंडी आपने नहीं यूज़ करनी। वो उसको कहते हैं पकी हुई भिंडी, उसका टेस्ट फ्लेवर नहीं निकलता, ठीक है। अब हम लेंगे एक प्यारी सी खूबसूरत सी कढ़ाई और इसमें लेंगे हाफ कप के करीब कुकिंग ऑयल। फ्लेम को फुल हाई कर देंगे और फुल हाई फ्लेम के अंदर आपने फ्राई करना है इन भिंडियों को, जिन भिंडियों को धो के हमने खुश किया हुआ है। ये बातें मैं रिपीट इसलिए करता हूँ क्योंकि इसमें कंप्रोमाइज़ नहीं हो सकता। और फ्लेम आपने हाई रखना है, लो नहीं। अगर देखें यहाँ पे आप गीली भिंडी ऐड कर देते हैं ना, तो भिंडी ने यहाँ पे लेसली हो जाना था और वो लेस कभी भी ख़त्म नहीं होनी थी, आप जितना मर्जी फ्राई करते। अब इसको आपने कितना फ्राई करना है कि इसके ऊपर आपको हल्की सी सुनहरी जो है लुक नज़र आ जाए, बस। इससे ज़्यादा अगर फ्राई किया तो ये सिकुड़ जाएगी और सिकुड़ने के बाद ये बहुत ज़्यादा ऑयल पी के पकने के बाद काली हो जाएगी, ठीक है। तो कच्चा भी नहीं रखना है कि बिल्कुल ग्रीन हो, और ओवर कुक नहीं भी करना कि ये ब्राउनिश हो जाए और बाद में ब्लैकिश हो जाए, ठीक है। हल्की सी सुनहरी सी झिल्ली आपको इसके ऊपर नज़र आए, इसका मतलब भिंडी तैयार है। और दूसरी है बात, हाई फ्लेम पे वो काम करना है। अब ये प्याज है हमारे पास, ध्यान से देखिए, ये मोटी कटिंग के है प्याज। अब मैं आपको बताता हूँ, प्याज बेसिकली भिंडी की रेसिपी में बतौरे ग्रीन मसाला यूज़ नहीं होता, इसको एज अ वेजिटेबल ही यूज़ किया जाता है। मतलब कि ये खड़े खड़े रखते हैं, इससे मसाला नहीं बनाते। भिंडी मसालेदार बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। अगर आप ऐसी पकाते हैं वेरी गुड, लेकिन अब आपने एक दफ़ा ऐसे बनानी है। टमाटर की कटिंग देख लें, वही मोटी मोटी। एक टमाटर के मैंने 8 टुकड़े किए हैं, आपने भी ऐड करने हैं। और इसके बाद अब ये प्याज जो है टमाटर के पानी के अंदर सॉफ्ट हो जाएगा, हमने इसको पकाना है। अब सबसे अहम बात इस रेसिपी की मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ठीक है। इसमें एक तो अदरक लहसुन नहीं था, दूसरा मसाले देखिएगा इसके अंदर कौन कौन से मैं ऐड करता हूँ। 1 टीस्पून नमक, हमारे पास हाफ के जी भिंडी थी, ठीक है, उस हिसाब से मसाले। 1 टीस्पून ही लाल मिर्च का पाउडर और हाफ हल्दी, ठीक है, हाफ टीस्पून। ये 3 बेसिक मसाले जो हैं आपने ऐड करने हैं। आपने ना ज़ीरा ऐड करना, ना खुश धनिया पाउडर ऐड करना, ना गरम मसाला ऐड करना, कुछ भी आपने पाउडर मसाला या खड़ा मसाला इसके अंदर ऐड नहीं करना। ये इसके टेस्ट के साथ मैच नहीं करते, जिस तरह चाय के साथ दही मैच नहीं करती, इस तरह से समझ लें कि इसके अंदर वो चीज़ें आपने नहीं ऐड करनी। ना लहसुन ऐड करना, ना अदरक ऐड करना। अगर आप पहले ऐड करते थे वेरी गुड, बट एक दफ़ा आपने मेरे कहने पे इस तरह से इसको बनाना है। अब ये खड़े खड़ा ही मसाला है हमारा, लेकिन मैंने इसको थोड़ा पका के नरम कर लिया, कैरमलाइज कर लिया। अब ये भिंडी जिसको हमने पकाया था, कितना पकाया था कि ऊपर हल्की सी सुनहरी चिल्ली आई और मैंने इसको निकाल लिया था। पानी इस रेसिपी में बिल्कुल भी यूज़ नहीं होगा, ज़रा भी यूज़ नहीं होगा। और जो लोग पानी डाल देते हैं भिंडी में, इवन कुछ लोग तो बॉयल भी कर देते हैं, तो वेरी गुड, उन लोगों को आपने फॉलो नहीं करना। हरी मिर्चें खुशबू के लिए और एक स्पाइस के लिए यहाँ पे बड़ी बड़ी कट के इसके ऐड कर देंगे। यहाँ पे अब इसको ओवर कुक नहीं करना, भिंडी बहुत ऑयल पी लेगी, भिंडी बैठ जाएगी, भिंडी काली हो जाएगी, जो कि हमने नहीं होने देना, ठीक है।
हरा धनिया ऐड करेंगे, थोड़ी सी मिक्सिंग करेंगे और फ्लेम को कर देंगे ऑफ। अब जब मैं आपको फाइनल लुक हाई ज़्यादा लाइट्स में दिखाऊंगा तो आपने देखना भिंडी कितनी शानदार लग रही है, ना कच्ची और ना लेसली। चलें जी बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। तो माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, देखिए जी मेरे अल्लाह की शान, उसकी रहमतें नेमतें और बरकतें। तो जी इजाज़त अंसारी फूड सीक्रेट से इजाज़त अंसारी को दीजिए इजाज़त। अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।